नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 170। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। मोहनीय कर्म से विपरीत स्वरूप मानता है दर्शन मोहनीय से। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा अमूर्तिक है, ये बात आ गई। क्या कह रहे हैं, आत्मा जो है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ऐसा कहा ना। तो आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ज्ञानादि गुणों का आधार है, धारी है और अनादि निधन वस्तु है। देखो क्या कह रहे हैं, यह आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। यह क्षेत्र की बात की तथा जो जानता है वह आत्मा है ऐसा प्रसिद्ध होने पर भी अनादि से उसे नहीं मानता। देखो क्या कह रहे हैं, अरे प्रसिद्ध है, जानने की शक्ति का धारी ये भगवान आत्मा उपलब्ध है, प्रसिद्ध है, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करता ये जीव। तथा आत्मा अनंत गुणों का धारक है, वह जड़ के गुणों को नहीं धारता। पुद्गल के गुण आत्मा में नहीं है और आत्मा की आदि नहीं व अंत भी नहीं है। आत्मा स्वयं देह से निराली वस्तु है। शरीर जड़ है, क्या कहा, आत्मा से विपरीत शरीर जड़ है, चेतन रहित है, मूर्तिक है, अनंत रजकणों का पिंड है, अनंत पुद्गल के परमाणुओं का पिंड है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, शरीर ज्ञान से रहित है। आत्मा अनादि अनंत वस्तु स्वयं है, जबकि यह शरीर तो नवीन संयोग रूप हुआ है और शरीर आदि अपने से पर है, वे आत्मा की वस्तु नहीं है। शरीर आदि अपने से पर है, ये आत्मा की वस्तु नहीं है। आत्मा और शरीर के संयोग रूप मनुष्य आदि देह अनंत बार मिली है, अनादि का संयोग है, अनादि से आत्मा के साथ संयोग रूप से जुड़ा हुआ है और उस पर्याय में यह मूढ़ जीव अहम बुद्धि धारण कर रहा है। ये मैं ऐसा धारण कर रखा है। अज्ञानी मान रहा है कि शरीर है वह मैं हूं, मैं सफेद, मेरी आकृति, मेरे अवयव, उनकी क्रिया मुझसे होती है। अरे इन शरीर को मैं मेंटेन करता हूं, इसको बनाए रखता हूं, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव मान रहा है। यह मान्यता कर्म ने नहीं कराई है। क्या कहना चाह रहे, यह मान्यता कर्म ने नहीं कराई है, ऐसा नहीं। कर्म ने कराई ऐसा नहीं, कर्म ने मतलब नहीं कराई है, परंतु स्वयं ही अहम बुद्धि कर रहा हूं। यह बात मान्यता कर्म ने नहीं कराई, स्वयं ही अहम बुद्धि कर रहा हूं। मैं चिदानंद हूं, ऐसा विश्वास अज्ञानी को नहीं आता। जब आत्मा में अहम बुद्धि नहीं और आत्मा ख्याल में नहीं आया,
तब अपना अस्तित्व पर में मानकर हम बुद्धि कर रहा है। अब अपना अस्तित्व कहाँ माने? कहीं न कहीं इस जीव को अस्तित्व मानने का परिणमन है, तो अपनापन कहाँ करना? तो ये अपनापन शरीर में करता है, सारे दुनिया के पदार्थों में करता है। आत्मा का जो स्वरूप है वह ख्याल में नहीं आया, इसलिए वह कहीं अपनी सत्ता माने बिना नहीं रहता। यदि जीव की पर्याय में इस प्रकार की भ्रांति न हो तो वर्तमान में शांति होनी चाहिए। अगर ऐसी भूल नहीं हो तो शांति हो जानी चाहिए, पर शांति नहीं है इसका मतलब ये भूल है। परंतु वर्तमान में शांति नहीं है। इससे निश्चित होता है कि जीव अनादि से पर में अहम बुद्धि कर रहा है। आत्मा का प्रसिद्ध स्वरूप ज्ञानानंद है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और शरीर आदि पर है। अज्ञानी मूढ़ जीव इसका विवेक नहीं कर सकता। जिसने सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को स्वीकार करके निर्णय नहीं किया, वो ये विवेक नहीं कर सकता। यह संसार अवस्था का वर्णन है। संसार त्रिकाली वस्तु स्वरूप में नहीं है। क्या कह रहे हैं? संसार आत्मा में नहीं है। त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा चैतन्य रूप, उसमें संसार नहीं है। और जड़ में, शरीर में भी संसार नहीं है। परंतु आत्मा की वर्तमान पर्याय में भूल है। वो भ्रम के कारण संसार है। इस कारण जैसा है वैसा नहीं मानता, स्व पर का भेद नहीं कर सकता, अपने से पर जुदा है उसका भेद नहीं कर सकता। ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। पर वस्तु तो संयोग रूप से आई हुई है और आत्मा त्रिकाली है, ऐसा भेद मूढ़ जीव नहीं करता। देखो क्या कह रहे हैं, पर वस्तु संयोग रूप से आई है, आत्मा त्रिकाली भगवान है, ऐसा भेद मूढ़ जीव नहीं कर सकता। तथा यह शरीर जहां जहां प्राप्त किया, मतलब आत्मा मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान हूं, और ये शरीर मुझसे संयोग रूप से आ मिला है। तो यह शरीर जहां जहां प्राप्त किया वहां अज्ञानी अपनापन मानता। अब जहां जो शरीर मिल गया उसमें अपनापन करता है। अब मैं थोड़ा जीने वाला हूं ऐसा कहता है। क्या कहता है? अब मेरा जीवन थोड़ा बचा है, परंतु आत्मा तो अनादि अनंत है, उसका विवेक नहीं है। मैं अब थोड़े काल रहने वाला हूं ऐसा मानता है, परंतु आत्मा तो त्रिकाली वस्तु है, उसका स्वभाव तो जानना देखना है। आत्मा का स्वभाव तो जानने देखने का है। और रागादि भाव होते हैं, वे कर्म के निमित्त से होने वाले अपने नैमित्तिक भाव है। राग द्वेष मोह भाव जो इच्छाएं हैं वो कर्म के निमित्त से होने वाली अपनी विकारी भाव है, नैमित्तिक भाव है, परंतु आत्मा का स्वभाव नहीं है। तथा बीमारी है आत्मा में, तथा वर्णादि है, वे आत्मा के गुण नहीं है। शरीर के वे रंग स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये आत्मा के गुण नहीं है। शरीर आदि जड़ पुद्गल के गुण है। अज्ञानी इन तीनों का विवेक नहीं करता। तथा उस पर्याय में ज्ञानादि है, वे तो अपने गुण है। जानना देखना हो रहा है वो तो मेरे में हो रहा है। और रागादि वे अपने कर्म के निमित्त से उपाधिक भाव हुए हैं। तथा वर्णादि है, वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। और शरीर आदि में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। शरीर में परमाणु परिवर्तन होते हैं, शरीर का परिवर्तन होता है, रंग बदलता है, काले से लाल, लाल से सफेद होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सबको अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। शरीर की युवा वृद्ध रोग निरोग आदि अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है, वे आत्मा के कारण नहीं होती। शरीर जीर्ण होता है, यह शरीर की अवस्था है। बुढ़ापा आता है, ये शरीर का है, आत्मा का नहीं। फिर भी शरीर के मोटा पतला होने पर मैं मोटा पतला हुआ। शरीर मोटा हो तो कहता है मैं मोटा हो गया, पतला हो गया तो मैं पतला हो गया। ऐसा अज्ञानी मानते हैं। जैसे मोटा पतला वस्त्र पहने तो शरीर मोटा पतला हुआ, ऐसा नहीं मानता। अब कपड़ा कोई जाड़ा कपड़ा पहने तो मानता है कि मैं मोटा हो गया, परंतु शरीर मोटा पतला होने पर भ्रम से अपने को वैसा मानता है। शरीर की अवस्था को आत्मा की अवस्था मानता है।
ज्ञान, राग और शरीर, इन तीनों को एक रूप मानता है। देखो तीन चीज क्या, ज्ञान, इच्छाएं और शरीर, परंतु उनमें भेद नहीं करता। ये तीनों मैं ही हूं ऐसा मानता है। परमात्मा प्रकाश में आता है कि अनादि से शरीर का संबंध है, वह सब जैसा है उसे सम्यक ज्ञान से भिन्न करता है। सच्चा ज्ञान हो तो ये जुदा भाषे, वह तो भिन्न करने जैसा है। अज्ञानी मूढ़ जीव उसे भिन्न नहीं करता, स्वपर का विवेक नहीं करता। अब अपने से प्रत्यक्ष भिन्न वस्तु है, उसमें अपनापन मानता है। देखो ये तो शरीर में, अब सामने जुदी है। मनुष्यादि पर्यायों में कुटुंब, धनादिक का संबंध होता है। स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा आदि मिलता है, सोना चांदी मिलता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। वे तो जुदे पड़े हैं, वो साथ चलते ही कहाँ है, जहां जाओ वहां। तो वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, वे हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। अरे मानता है अपने कंट्रोल में है ही नहीं, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं, और कंट्रोल में नहीं है फिर भी मानता है कि ये मेरे हैं। वे किसी भी प्रकार अपने होते नहीं, ये अपनी मान्यता इससे ही अपने मानता है। तथा मनुष्य आदि पर्याय में कदाचित देवादिक का, देखो अब मनुष्य पर्याय में जो पर्याय मिली, कभी देव के स्वरूप में भूल करता है, तत्वों का अन्य स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है। तत्वों का अन्यथा स्वरूप कल्पित कर दिया, भगवान है और भला करते हैं, देवी देवता मेरा भला करेंगे, किसी को पूजने से मेरा भला हो जाएगा, नारियल चढ़ाने से मेरा भला हो जाएगा, नारियल नहीं चढ़ाया इसलिए तकलीफ हो गई। ये ऐसी अंदर में मिथ्या कल्पनाएं करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। गुरुदेव श्री का प्रवचन। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में अपने से प्रत्यक्ष भिन्न धन, कुटुंब आदि का संबंध होता है, और वे अपने अधीन होकर परिणमित नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। तथापि यह जीव उसमें ममकार करता है, मेरे है, मेरे है, मेरा धन मेरा। अरे मेरा काम, ममता आई, धन तुम्हारे में कहाँ प्रवेश कर दिया कि ये सब मेरे है, परंतु वे किसी भी प्रकार से अपने नहीं होते। अज्ञानी ही अपनी विपरीत मान्यता से उन्हें अपने मानता है। स्त्री, परिवार, मित्र, संबंधी, भागीदार, इन सब का संबंध नया होता है। ये सब अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है। मकान नया कराया, वह पहले नहीं था, ऐसा ज्ञान होता है। मकान नहीं था, वो नया बना, फिर भी उसे अपना मानता है। पुत्रादिक अपना कहा मानते नहीं। क्या कहा? पुत्र, पत्नी, बच्चे, पोते अपना कहना मानते नहीं। पैसा अपनी इच्छा प्रमाण रहता नहीं, फिर भी यह उनकी भिन्नता का विवेक नहीं करता। कुटुंब, भाई, स्त्री अपनी इच्छा प्रमाण मानते नहीं, और कदाचित मानते भी हैं तो स्वयं का ही मानते हैं। देखो मानते हैं तो खुद को जची वो मानेंगे। हम कोई काम करने को कहेंगे तो अगले को जच गई वो बात तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते। उनके राग को पोषते हैं, खुद के राग को पोषते हैं, परंतु इसका कहा मानते नहीं है, फिर भी उन्हें अपना मानते हैं। लड़का प्रत्यक्ष विरुद्ध चलता हो, सामने ऑपोजिट चल रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है, तथापि ममता से कहता है वह कैसे भी बोले पर है तो मेरा ही पुत्र न। इस प्रकार ममकार करता है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा दामाद, ऐसा कहकर ममकार करता है। ये सब आत्मा से पर है। आत्मा के अधीन परिणमित नहीं होते और आत्मा से प्रत्यक्ष भिन्न है, फिर भी ममकार नहीं छोड़ता। विपरीत मान्यता के कारण सबको अपना मानता है। तथा मनुष्यादि पर्याय में किसी समय देवादिक का, देखो, तथा तत्वादिक का जो अन्यथा स्वरूप कल्पित किया हो, क्या करें, खोटा स्वरूप कल्पना में मान लिया। अरे भगवान भला करते हैं, शिव जी का स्वरूप मान लिया, कृष्ण जी का मान लिया, राम जी का मान लिया जो स्वरूप। अरे राजे महाराजे सब दुखी, उनको मानता है कि ये मुझे लाभदायक है, कल्पना करके माना हुआ है। वास्तविकता में ऐसे कोई भगवान होते नहीं जो हमारा भला बुरा कर सके, ऐसा कोई देवी दहाड़ी नहीं हो सकती। उसकी तो प्रतीति करता है, देखो उसकी प्रतीति करता है, उसको मानता है ये, अरे ये मेरे 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 भगवान भगवान। परंतु ऐसा यथार्थ स्वरूप है, जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसी प्रतीति नहीं करता।
मिथ्या दृष्टि कल्पित देव को मानता है, सच्चे देव को नहीं मानता। वीतरागी सर्वज्ञानी परमात्मा त्रिलोकीनाथ भगवान तीर्थंकर परमात्मा हो गए, जिनका वर्णन पहले अध्याय में आया। उनको तो सच्चे देव को तो मानता नहीं। उनकी सच्ची वाणी जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हमारे वीतरागी भगवान हैं, उनको तो मानता नहीं। देव तो सर्वज्ञ है, उन्हें तीन काल तीन लोक का ज्ञान होता है और वे दिव्य शक्ति अनंत वीर्य से युक्त है। वे ही सच्चे देव है। उन्हें तो कल्पित देव मानता है, वह देव को नहीं मानता। निर्ग्रंथ मुनि ही सच्चे गुरु है। सच्चे गुरु निर्ग्रंथ होते हैं, 5 महाव्रतधारी होते हैं, उन्हें तो नहीं मानता और कल्पित गुरु को मानते हैं। माने वस्त्र सहित को मुनि माने, कपड़े पहने हुए परिग्रह है कपड़ा, चश्मा पहने हुए चश्मा परिग्रह है, ऐसा परिग्रहधारी को मुनि माने, वह सच्चे गुरु को नहीं मानता। तथा कल्पित शास्त्रों को सत्य शास्त्र मानता है। खोटे रचित विषय कषाय के पोषक विकताओं से भरे हुए ऐसे शास्त्रों को सत्शास्त्र मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। जो को देवादि को मानता है वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, नया ग्रहण किया इस जन्म में, और उसके अग्रहित मिथ्या तो पहले से ही। अग्रहित तो अनादि का है। शरीर में आत्मबुद्धि अनादि की है। 3 चीज बताई ना, ज्ञान, राग और शरीर। इन तीनों का एकत्व तो अनादि का है, पर यह नया ग्रहण करता है इस मनुष्य पर्याय में विशेष कमाई कि कोई देवी दहाड़ी है जो भला करती है, बुरा करती है। किसी को दीपक चढ़ाने से होगा, किसी को धूप चढ़ाने से होगा, कोई किसी को कुछ भेंट करने से होगा। यहाँ पर किसी को दान दे तो वहाँ मरे हुए को मिल जाए, ये ऐसा सब खोटी मान्यताएं करता है। सर्वज्ञ द्वारा कथित 9 तत्वों को नहीं मानता। सर्वज्ञ परमात्मा ने 9 तत्व बताए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। ये 9 तत्व है, उनको तो स्वीकार करता नहीं। पुण्य के परिणाम है, वे धर्म नहीं है। पुण्य और पाप आश्रव बंध में शामिल किए जाते हैं, फिर भी उन्हें धर्म मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग के भाव, उपवास के भाव, इन भावों से धर्म नहीं होता, फिर भी उन्हें धर्म मानता है। सत्य का स्वीकार तो जहां हो वह करना चाहिए, जहां भी सत्य मिल जाए उसका स्वीकार करना चाहिए। अमुक ठिकाना ही सत्य का स्वीकार हो सकता है ऐसा नहीं है। सत्य तो 24 घंटे स्वीकार करने लायक है। अतः ज्ञानी सच्चे देवादि को ही मानता है, कुदेवादि को नहीं मानता। सच्चे देव को ज्ञानी मानता है, कुदेव को नहीं मानता। और संवर तो आत्मा के आधार से होता है, उसके बदले शरीर की क्रिया से संवर होता है, ऐसा जो मानता है। आत्मा के आधार से, आत्मा में संवर होना है ना, तो आत्मा में होगा, उसके बदले शरीर को एकदम स्थिर रखे तो संवर होता है, शरीर से जीव नहीं मरे तो संवर होता है, ऐसा मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। जो ऐसे मिथ्या दृष्टि को माने मनावे वह भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि। जो ऐसे मिथ्या दृष्टि है उनकी मान्यता को पोषण दे, उनको धर्मात्मा समझे, वो भी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो विपरीत मान्यता कैसी होती है उसका, यहाँ अभी तो यहाँ विपरीत मान्यता किस प्रकार की है, अनादि की चल रही है, उसका वर्णन है। पंडित जी ने क्रमशः बात ली है। यद्यपि पंडित जी ग्रस्त थे, तथापि इस ग्रंथ रचना के समय उनका उपयोग इतना तीक्ष्ण था जिससे क्रमशः श्रृंखलाबद्ध विषय प्रतिपादित हो गया है। इसमें मिथ्या दृष्टि की मान्यताओं का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहां तीव्र उदय होता है वह सत्य, वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धा होती है। देखो क्या कहते हैं, कर्म का तीव्र उदय हो मिथ्यात्व का, उस उदय से जुड़ता है और कर्म के निमित्त से बहुत विपरीत श्रद्धान हो जाता है, बहुत उल्टी मान्यताएं ग्रहण कर लेता है, सच्ची मान्यता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आत्मा शब्द सुनने को तैयार नहीं होता है। और जब मंद उदय होता है तो थोड़ा विपरीत रहता है। अब उस काल में प्रयत्न करे तो सत्य श्रद्धान होने का चांस है। जिसको बहुत विपरीत श्रद्धान हो उनको तो कोई उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। ये पंडित जी आगे उदाहरण देंगे, नदी में बहुत तेज बहाव हो
वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। धीमे बहाव हो, वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न करे तो निकला जा सकता है। देव शास्त्र गुरु तथा जीवादि सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव के अनेक प्रकार से अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। उसमें जब स्वयं बहुत विपरीत रूप श्रद्धा करता है तब तीव्र मिथ्या का उदय कहलाता है। देखो गुरुदेव श्री ने इसको बहुत क्लियर किया है। बहुत विपरीत श्रद्धान करता है तब तीव्र मिथ्यात्व का उदय कहलाता है। उस उदय ने जीव को तीव्र मिथ्या दृष्टि नहीं बनाया है। और थोड़ा विपरीत श्रद्धान करे तब मंद मोह का उदय कहलाता है। मोह के तीव्र उदय से तीव्र और मंद उदय से मंद मिथ्यात्व होता है। यह निमित्त का कथन है, उससे होता नहीं है कर्मों से। मिथ्यात्व मंद होता है तब कुदेवादि की श्रद्धा छूट जाती है। देखो मिथ्यात्व कमजोर होता है तो खोटे देव की श्रद्धा छूट जाती है। ये बात लगती है कि कोई भला बुरा करने वाला नहीं है दुनिया में, पर जब तक आत्मा के सन्मुख परिणति होकर आत्मा का अनुभव नहीं हो, उस काल में ये प्रयत्न करे तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। देखो कुदेवादि की श्रद्धा छूट जाती है और सच्चे देवादि की श्रद्धा होती है, पर उससे धर्म होता है ऐसी मान्यता रह जाती है। अंदर में ये मान्यता पड़ी है कि मेरे खोटे देवों की श्रद्धा छूट गई, सच्चे देव की श्रद्धा हो गई तो मेरे धर्म हो रहा है। अरे बाह्य लक्षण से देवादि को मानता है परंतु अंतर का लक्षण से निर्णय नहीं करता। तीव्र मिथ्यात्व वाला देवादि के बाह्य लक्षणों को भी यथार्थ नहीं जानता। अरे देवादि के बाह्य लक्षण भी सच्चे नहीं जानता। तीव्र मिथ्या दृष्टि, उसे कुदेवादि की श्रद्धा है, खोटे देवों की श्रद्धा है। भगवान का स्वरूप विपरीत है, भगवान कोई भला करने वाले आशीर्वाद देने वाले ऐसा मानता है, वह तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। और जब बाहर के लक्षण से परीक्षा करके सच्चे देवादि को माने तब ग्रहित मिथ्यात्व जाता है। और अंतर की परीक्षा करके माने तब अग्रहित मिथ्यात्व जाता है। अंदर आत्म स्वरूप की परीक्षा करके स्वीकार करे तो अग्रहित मिथ्यात्व जाता है, परंतु मिथ्या दृष्टि परीक्षा पूर्वक यथार्थ स्वरूप को नहीं मानता। जब तक सच्चा स्वरूप नहीं समझ में आवे तब तक मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अरे अपनी मान्यता में मान लेता है, हम तो भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा ही मान रहे हैं, पर वास्तव में मानता नहीं है। विकल्प में ही आत्मबुद्धि पड़ी हुई है। यह संसार अवस्था के निरूपण में सामान्य परिणय दर्शन मोह के उदय से आत्मा में अनादि से मिथ्यात्व दशा होती है। यह बात करके विशेष बात करते हुए मनुष्य देवादि की पर्याय प्राप्त करके मिथ्यात्व दशा कर रहा है। यह बात की देखो अनादि का मिथ्या दृष्टि है और इस मनुष्य पर्याय में नया ग्रहण करता है। ये कुत्ता कोई मूर्ति पत्थर की मूर्ति को नहीं पूजेगा, क्या कहे, पर मनुष्य खोटे देव की मूर्ति को पूजता है, उसको पूजनीय मानता है। स्त्री कुटुंब आदि में अपनापन मानने की बात की और फिर कहा कि इस प्रकार अग्रहित मिथ्यात्व तो था ही, परंतु मनुष्य आदि पर्याय में आकर कुदेवादि की श्रद्धा करके ग्रहित मिथ्यात्व करता है। वह तीव्र मिथ्यात्व है। द्रविलिंगी मुनि को मंद मिथ्यात्व के परिणाम तो अनंत बार हुए। द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। ये ऊपर 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवेक के स्थान है विमान के, तो अंतिम ग्रेवेक तक मिथ्या दृष्टि दिगंबर दशा धारण करके अंतिम ग्रेवेक तक जा सकता है। दिगंबर दशा धारण किए बिना ग्रेवेक नहीं जा सकता। और किसी समय जीव तीव्र मिथ्यात्व करता है। इस प्रकार अनादि संसार दशा में मिथ्यात्व दशा हो रही है। अब चारित्र मोह के उदय से आत्मा में कषाय भाव होते हैं, वह कहते हैं चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है तब ये देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट निष्पना मानकर क्रोध आदि करता है। लो देखो क्या कह, सामने दिख रहा है ये हमारे कोई इष्ट निष्ठ नहीं करते, फिर भी गुस्सा करता है, क्रोध करता है। चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होते हैं। तब ये देखते जानते हुए भी अर्थात अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा होने पर भी पर पदार्थों में इष्ट निष्पना मानकर क्रोध आदि करता है। इसमें अब क्रोध की बात करते हैं। क्रोध कैसा होता है देखो।
वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। देखो, किसी पर गुस्सा आवे तो क्या चाहता है कि ये नष्ट हो जाए। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने, मंदिर बुरा लगे, ये मंदिर रहने बनाने लायक नहीं है, इस मंदिर को नष्ट करना चाहिए, तो उस मंदिर को तोड़ता फोड़ता है, इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे, दुश्मन बुरा लगे, तो उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, कोई पदार्थ किसी प्रकार की पर्याय रूप परिणमन करता है, उसकी कोई अवस्था होती है, अपने को वो परिणमन अच्छा नहीं लगा। देखो, जगत के पदार्थ स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं और हमें वो परिणमन अच्छा नहीं लगता है। अब हमारा ये शरीर का पेट बढ़ गया, हमें अच्छा नहीं लगता, अब इस पेट को कैसे कम करूं, इसकी चिंता करता है। ये उसका बुरा चाहता है, उस पेट का, अन्यथा परिणमित करा के उसका परिणमन बुरा चाहता है। कोई जिस रूप परिणमन करे, अरे मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कोई लाल रंग की चीज लावे कि ये लाल रंग अच्छा नहीं है, कोई काले की लावे तो किसी को काला अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार उनको मिटाना चाहता है, रखना नहीं चाहता। इस प्रकार क्रोध को से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, देखो, क्रोध से हम बुरा चाहते हैं, ये हमारी इच्छा हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती। अरे यार, सारे जगत को कंट्रोल करने का भाव, हमें पेट कम करने की इच्छा, तो पेट कम होना हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। क्या कहें, कोई हमें गाली के वचन हमारे कानों में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि गाली के वचन न आवे, और उस वचन जिसके निमित्त से बन रहे हैं उस निमित्त को नष्ट करना चाहते हैं, उसका नष्ट होना हमारे हाथ में नहीं है। देखो, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों को अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मकान आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे, मकान अच्छा नहीं बना, अब ये तोड़ना है, ये नहीं रखना, उनको तोड़ने फोड़ने रूप से उनका बुरा चाहता है। तथा कोई शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे, तब उन्हें वध बंधन आदि अथवा प्रहार आदि द्वारा दुख उपजाकर उनका बुरा करना चाहता है, परंतु यह उसके अधीन नहीं है। पुरानी स्त्री अच्छी थी, शादी हो गई, स्त्री के साथ रह रहे हैं, स्त्री का कदाचित वियोग हो जाए तो क्या पुरानी स्त्री अच्छी थी, नई आ जाए, जब से ये नई स्त्री आई है तब से दुख ही दुख है। ऐसा मानकर उस पर तीव्र द्वेष करता है। ये मकान खराब है, मकान बनाया, अच्छा नहीं लग रहा है, ये खराब है, इसमें सुखी नहीं हुए, अतः इसे बेच डालो तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे चिंतन से उसे तोड़ने फोड़ने लगता है। परंतु ये सब इसके अधीन नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। जैसी इच्छा हो वैसा पदार्थ परिणमन करे, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारी इच्छा हमें दुखदाई है। इसलिए सच्चा उपाय तो ये है कि हमारी इच्छाएं मिट जाए। किसी शत्रु को मारकर अथवा दुख देकर भी उसका बुरा कैसे हो, यह चाहता है, परंतु ऐसा होना इसके अधीन नहीं है। देखो, अब यहां जरा सूक्ष्म बात करते हैं। आत्मा स्वयं तथा पर कोई किसी प्रकार परिणमित हो, इसको वह ठीक नहीं लगे। देखो, खुद का परिणमन, खुद को गुस्सा आ गया, अच्छा नहीं लगता है, किसी और को गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लगता, क्या करें, तो उन्हें अन्य प्रकार परिणमाना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। वह पर्याय व्यवस्थित क्रमबद्ध होती है। पर्याय क्रमबद्ध है, जो पर्याय जिस क्रम में जिस प्रकार होनी है वही होती है। उसका ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, जानने देखने वाला चाहिए।
परंतु ऐसा न रहकर अपनी तथा पर की पर्याय को बदलना चाहता है, और वह पर्याय बुरी लगती है, इस कारण क्रोध में वर्त रहा है। आत्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा है, वह अपनी पर्याय का भी जानने वाला है। हमारी अवस्थाएं भी हमारे ज्ञान का गेय है, हम उसको बदल नहीं सकते। ऐसा न मानकर अपनी पर्याय को भी बुरा जानकर बदलना चाहता है। ऐसे जीव की पर्याय दृष्टि है, स्वभाव पर दृष्टि नहीं है। ऐसे जीव के उस पर्याय को बुरा जानकर मिथ्यात्व सहित क्रोध हो रहा है। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञान जानने के स्वभाव वाला है, ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का कंद है, उसमें परिणति ज्ञात होती है। सारे जगत के पदार्थ ज्ञान के गेय बनते हैं, जानने में आते हैं। वह कोई इष्टनिष्ठ नहीं है, पदार्थ कोई इष्टनिष्ठ नहीं है, जैसे है वैसे जानने में आए। उन पदार्थों ने हमारा क्या बिगाड़ा? दर्पण में अगर आग दिखे आ जाए, दिखती है ना प्रतिबिंब आग का, तो दर्पण कोई आग कोई दर्पण में घुस गई, आग ने दर्पण का क्या बिगाड़ा जो दर्पण कहेगी इस आग को बुझा दो? पर ज्ञान में ज्ञात होने पर हम मिटाना बदलना चाहते हैं। तथापि उस पर्याय को बुरा मानकर क्रोध करता है। वह आत्मा देखने जानने वाला है, उसे नहीं देखता, और अकेली पर्याय दृष्टि होने से वह मिथ्या दृष्टि है। ये क्रोध तो चारित्र गुण की पर्याय है, पर इस क्रोध को मैं कर सकता हूं, बना सकता हूं, मिटा सकता हूं, ऐसी मान्यता अनंत संसार का कारण है। ऐसी संसार दशा हमारी मिटे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।